ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में उर्फ़ी अदन को कहता है कि भाभी आप यहाँ बर्तन धो रही हैं, वहाँ सारे लोग घर पहुँचने वाले हैं, आप भी फटाफट तैयारी कर लें, पैकिंग कर लें, मैं बर्तन धो लूँगा। अदन कहती है ठीक है। अदन फटाफट जाती है, तैयारी करती है। वो पूछती है कि उर्फ़ी भाई क्या तबरेज़ भी साथ आएंगे? वो कहता है कि ज़ाहिर बात है, सारे इकट्ठे गए हैं तो इकट्ठे ही वापस आएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। तो उर्फ़ी कहता है भाभी प्यारा सा ज़रा तैयार होना। वो कहती है ठीक है। वो भी घर पहुंच जाते हैं और अदन भी घर पहुंच जाती है। तो उसकी जो नंद जो ही बड़ी शरीफे कर रही होती है, कहती है भाई का इतना बड़ा घर है, इतना खूबसूरत घर है, वह नौकर चाकर गाड़ियाँ हर चीज़ मौजूद है। मामा मुझे तो इस घर में वापस आके मज़ा ही नहीं आ रहा, मेरा तो यहाँ दिल ही नहीं लग रहा, लगता है तभी भाई यहाँ वापस नहीं आते। तो साथ ही उर्फ़ी कहता है हाँ तभी उसका यहाँ दिल भी नहीं अब लगता। जिस पे जूही कहती है कि नहीं जी, उसको यहाँ कुछ लोग हैं जो पसंद नहीं है, इस वजह से वो वापस नहीं आते, वरना शादी से पहले तो वो बहुत यहाँ पे वापस आया करते थे। अदन खुश चुप हो जाती है, सारी बात सुन के खामोश हो जाती है। लेकिन उसके आपा उसको डांटते हैं, कहते हैं तुम अपनी ज़बान संभाल के बात किया करो, अदन इस घर की इज्जत है, तुम्हें उसे बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, किस तरह तुमने बात की है। तो कहती है पापा जो सच था मैंने तो वही कहा है। उसके बाद कहते हैं तुम उठो यहाँ से, जाओ अपना काम करो। तबरेज़ की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि उन्होंने क्या सलूक किया है हमारे साथ, समधियों वाला कोई हिसाब ही नहीं किया, हमें किराए की गाड़ी पे वापस भेज दिया, वो भी छोटी सी गाड़ी थी, हमारा सामान भी पूरा नहीं आ रहा था, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, आग लगे उन गाड़ियों को जो हमारे किसी काम की नहीं थी। उन्होंने समझाने वाला तो कोई ताल्लुक ही नहीं किया, ना कोई मिठाई के टोकरे, ना कोई सूट साट हमारे साथ भिजवाए, ना सिर्फ हमें ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया। चलो और नहीं, आधा किलो मिठाई का डब्बा ही हमारे साथ भिजवाए थे, हम तो शादी की बात करने गए थे ना। उन्होंने ये सलूक किया है हमारे साथ। क्या कहते हैं कि हाँ मैं भी परेशान हूँ, उनको ऐसा सलूक हमारे साथ करना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा सलूक किया है हमारे साथ। उसकी मम्मा कहती है कि मुझे तो इनके तेवर सही लग नहीं रहे, कहीं वो हमारा बेटा ही ना लेके भाग जाए। शहबा कहते हैं मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सुंबल तबरेज़ को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम आओ, मुझे बड़ी ज़रूरी तुमसे मिलना है। तबरेज़ सारे काम छोड़ के वहाँ पहुँचता है। तो कहती है कि मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम मुझसे शादी ना करो तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? वो कहती है, तबरेज़ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मम्मा क्यों ऐसे कहेंगी, वो मेरी पसंद को ज़रूर तरजीह देंगी। जिसमें वो कहती है मैंने तुमसे क्या पूछा है, अगर वो इनकार कर देंगी तो तुम शादी से इनकार कर दोगे? वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं शादी से कभी भी इनकार नहीं करूँगा। वो कहती है चलो ठीक है, बस मैंने यही पूछना, तो अब तुम जा सकते हो। तबरेज़ खाना खाने लगता है तो कहती है कि मैंने कहा है कि अब तुम जा सकते हो। तबरेज़ कहता है अच्छा, फिर वो उठ के चला जाता है। तबरेज़, सुंबल और उसके पापा किसी पार्टी से वापस आते हैं तो वो आके कहते हैं कि आज तो डिनर बहुत ही मज़े का था, बहुत मज़ा आया है डिनर करने का। जिस पर तबरेज़ के पापा कहते हैं, वो तबरेज़ का ससुर कहते हैं कि किसी को भी तबरेज़ पसंद नहीं आया, किसी ने तबरेज़ की कोई ख़ास तारीफ़ नहीं की, बस इसलिए वो इसको अच्छा कह रहे थे क्योंकि मैंने इसको अपने भतीजे के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया था। सुंबल एकदम गुस्से में आया, कहती है पापा वहाँ तो सारे ही तबरेज़ की तारीफ़ कर रहे थे। जिस पे वो कहता है हाँ वो तभी कर रहे थे ना क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं मेरे भतीजे हो, अगर मैं उन्हें ये ना कहता तो उसको किसने पूछना था। ये सुन के तबरेज़ थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि उसका बाप कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की जल्द अज जल्द शादी हो जाए, इस महीने की 16 को तुम लोगों की शादी कर देती हूँ ताकि तुम लोग अपने अब अपना घर बसाओ। तो वो कहती है कि हाँ पापा इसलिए तो मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी होगी। उसके पापा कहते हैं हाँ तो करो ना, शुरू करो, अपनी सहेलियों से टाइम लो और जाओ जाके शॉपिंग करो। वो कहती है ठीक है, इसके लिए मुझे दुबई का एक चक्कर लगाना पड़ेगा। उसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है, तुम लगाओ चक्कर, अपनी फ्रेंड से टाइम कर लो, फिर मुझे बता देना, मैं तुम लोगों की टिकटें करवा दूँगा। अदन सारे घर का काम कर रही होती है, वो सबकी देखभाल कर रही होती है, लेकिन उसको एक अफसोस होता है कि हर कोई वापस आ गया, तबरेज़ वापस क्यों नहीं आया। जब से उसकी शादी होती है तब से तबरेज़ गया होता है, वो एक दफ़ा भी वापस नहीं आता, जिसका अदन को बड़ा अफसोस होता है। वो नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ करती है कि या अल्लाह पाक तबरेज़ ठीक तो है ना, उनकी तबीयत तो ठीक है, वो क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं, मैं जब उन्हें फ़ोन करूँ तो वो मीटिंग में होने का बहाना करके फ़ोन बंद कर देते हैं। तो वो कहती है कि अल्लाह पाक उनका दिल मेरी तरफ से नरम कर दे, उनका दिल मेरी तरफ मोड़ दे।